गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि की वसीयत के बारे में कि मुस्लिम विधि में वसीयत किस प्रकार से की जाती है। मेरे कई व्यूवर्स ने इस पे मुझे कमेंट्स कर कर लिखा था कि सर आप वसीयत पर काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, तो मुस्लिम विधि पर भी आप वसीयत के संबंध में वीडियो बनाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि मुस्लिम विधि में वसीयत कैसे की जाती है। लिखा है जो कागज पर वो आखिरी फरमान है, वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर वो आखिरी फरमान है, वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। ये मैंने वसीयत के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए सर 2 लाइनें आपको बताई हैं। वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है जिसमें करने वाले का आखिरी अरमान और आखिरी फरमान शामिल होता है। मुस्लिम विधि के तहत वसीयत में क्या क्या आवश्यक बातें ध्यान रखनी चाहिए, इस बारे में एक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का, पटना उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला है, अब्दुल मन्नान खान विरुद्ध मुर्तजा खां AIR 1991 पटना 154। इसमें बताया गया है कि मुस्लिम व्यक्ति का स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है, बालिग होना आवश्यक है और 1/3 से ज्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता। स्वस्थ चित्त होने से आशय जो है कि जैसा कि व्यक्ति जब वसीयत कर रहा है तो उसको वसीयत के पूरे किए जाने के परिणाम का पूरा ज्ञान हो, वो बेहोशी की हालत में ना हो, मरणासन हालत में ना हो, या इस प्रकार से वो बीमार ना हो कि वो समझ ही ना पाए कि उसके द्वारा जो लिखा जा रहा है उसका उसके मरने के बाद क्या प्रभाव होगा। उसको स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। इसी प्रकार से ये बात जो है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 में भी दी गई है कि वसीयत के लिए वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है और 2 स्वतंत्र साक्षियों का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से मुस्लिम लॉ में भी वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है और उसका बालिग होना आवश्यक है। बालिग होने से आशय जो है कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1975 की धारा 3 में 18 वर्ष की जो आयु दी गई है वो उसके द्वारा पूर्ण की जाना होना आवश्यक है। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति मुस्लिम विधि के तहत वसीयत कर सकता है, लेकिन वसीयत ग्रहण करने में मुस्लिम विधि में कोई प्रतिबंध नहीं है। वसीयती, जिसको वसीयत गृहीता भी कहते हैं, वो बालिग और नाबालिग दोनों हो सकते हैं, लेकिन वसीयत करने वाला व्यक्ति का बालिग होना आवश्यक है और बालिग होने के लिए उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर हो और उसको स्वस्थ चित्त होना चाहिए। एक मुस्लिम व्यक्ति, जो ये प्रकरण है अब्दुल मन्नान खान विरुद्ध मुर्तजा AIR 1991 पटना का जो है, इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति 1/3 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। ये इस जजमेंट में भी बताया गया है और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो बालिग है और स्वस्थ चित्त है वो उसकी संपूर्ण संपत्ति में से सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के द्वारा किसी को दे सकता है और बाकी का जो 2/3 हिस्सा होगा वो उसके वारिसों के लिए रखा जाएगा, उसकी वसीयत वो नहीं कर सकता। मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा वसीयत किए जाने का जो प्रावधान बताया गया है, मुस्लिम विधि में जो वसीयत कर्ता की आयु निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, बच्चा जो संरक्षकता और प्रतिपाल अधिनियम के तहत पल रहा है तो उसके लिए उसकी वसीयत करने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब वो 18 वर्ष की उम्र में वसीयत नहीं कर सकता। जो संरक्षकता और प्रतिपाल अधिनियम के तहत पल रहा है तो वो 21 वर्ष का पूर्ण होने के बाद ही वसीयत कर सकता है। मुस्लिम विधि में वसीयत विवाहित और अविवाहित दोनों व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। मुस्लिम विधि में वसीयत स्त्री के द्वारा भी की जा सकती है, चाहे वो पर्दा नशीन ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से एक मुस्लिम विधि में जो वसीयत की जाती है उसका मुसलमान होना आवश्यक है, तभी उस पर मुस्लिम विधि के प्रावधान लागू होंगे। और मुस्लिम विधि के तहत यदि नाबालिग के द्वारा वसीयत कर दी जाती है तो वो विधि विरुद्ध होगी, अमान्य होगी। इसी प्रकार से विधि में वसीयत का निर्माण स्वतंत्र सहमति से होना आवश्यक है। मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको वसीयत करते समय असमयक असर, प्रपीड़न, भय और धोखाधड़ी से उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि वो इन बातों से प्रभावित करके उससे वसीयत करवाई गई है तो ऐसी वसीयत विधि अनुसार मान्य नहीं होगी और यदि अदालत में उसको चुनौती दी जाती है तो अदालत में, कोर्ट में उसका विधि अनुसार जांच करने के बाद ऐसी वसीयत को अमान्य और शून्य घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार से बिना पैदा हुआ बच्चा
उसके हक में यदि वसीयत की जाती है तो वसीयतकर्ता के वसीयत करने के 6 माह के अंदर उसका पैदा होना आवश्यक है, तो वो वसीयत विधि अनुसार मान्य कर दी जाएगी। लेकिन यदि वो 6 माह बाद पैदा होता है तो इस स्थिति में वसीयत वो विधिमान्य वसीयत नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से स्वतंत्र सहमति का होना इसमें आवश्यक है, मैंने आपको बता दिया। और वसीयतकर्ता का मुस्लिम होना आवश्यक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और वसीयत चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम उसके पक्ष में वसीयत की जा सकती है। वसीयत चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो उसके पक्ष में की जा सकती है। इसी प्रकार से वसीयत में उत्तराधिकारियों के पक्ष में बताया गया है कि वसीयत हनफी विधि के अनुसार अविधिमान्य है। मतलब हनफी विधि के अनुसार मुस्लिम विधि में यदि उत्तराधिकारियों को कोई वसीयत की जाती है तो वो विधि मान्य नहीं है। लेकिन यदि वसीयत करने के पश्चात उसके उत्तराधिकारी उस वसीयत की सहमति प्रदान कर देते हैं तो वो विधि मान्य मान ली जाती है। इसको हम उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, ए, बी, सी, और वो बी और सी को छोड़कर ए के पक्ष में उसकी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर देता है, तो ये अविधिमान्य वसीयत है। क्यों? क्योंकि उसको 1/3 वसीयत करना चाहिए थी, लेकिन उसने संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर दी, तो ये विधि अनुसार मुस्लिम विधि अनुसार मान्य नहीं होगी। लेकिन यदि वो जो बी और सी हैं, जो ए के भाई हैं, यदि वो इसकी सहमति प्रदान कर देते हैं कि इस वसीयत से हम पूर्णतः सहमत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो विधि अनुसार वो वसीयत मान्य हो जाएगी। ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रावधान बताए गए हैं। इसी प्रकार से 1/3 वसीयत का जो प्रावधान बताया गया मुस्लिम विधि में, जैसे 100 में से 33%, 33.33%, यदि कोई व्यक्ति के पास, ये हम इसको इस तरीके से भी उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि एक मुस्लिम व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन है और उसके 3 बेटे हैं, अब यदि वो पूरी संपत्ति की वसीयत 100 बीघा की एक ही बेटे के हक में कर देता है तो वो तो अविधिमान्य हो जाएगा। तो उसको सिर्फ उसका तीसरा हिस्सा मतलब 33 बीघा जमीन के समथिंग लगभग ही वसीयत में करने का अधिकार होगा। बाकी की 2/3 संपत्ति उसके अन्य वारिसों में, उत्तराधिकारियों में मुस्लिम विधि के तहत बांटी जाएगी। मुस्लिम विधि में जो बंटवारे का प्रावधान दिया गया है, वो बेटा और बेटी इन दोनों में अलग अलग प्रावधान दिए गए। मुस्लिम विधि में एक भाई को जो संपत्ति प्राप्त होती है तो बहन उससे आधा प्राप्त करती है। जिस प्रकार से बहन ने जो हिस्सा प्राप्त करा है तो उससे दूना हिस्सा भाई को प्राप्त होगा। तो ये प्रावधान रखे जाने के पीछे भी बहुत से कारण हैं कि जिस प्रकार से जो बेटा है उसको जो ज्यादा संपत्ति का हिस्सा दिया गया है तो उसके ऊपर उसके माता पिता की पूरी देखभाल और पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बर्डन रखा गया है। और जो बेटियां हैं वो शादी होकर जब दूसरे घर जाती हैं तो उनकी जिम्मेदारियां वहां चालू हो जाती हैं। वो उनके माता पिता की जिस प्रकार से बेटे पे फर्ज और दायित्व दिए गए हैं वो बेटियों पर उस प्रकार से दायित्व नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनकी शादी होके वो जिस घर जाती हैं तो वहां उनको उनका घर संभालना पड़ता है, वहां उनकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। और बेटे पे अलग जिम्मेदारियां मुस्लिम विधि के तहत लगाई गई हैं। इस प्रकार से उसको वसीयत में जो है कि कुछ अधिक हिस्सा प्रदान किया गया है। लेकिन बेटी का भी शरीयत अनुसार पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा है, बेटों का भी संपत्ति में हिस्सा है। दोनों के हिस्से किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो अदालत में दावा लगाकर भी बेटियां उनकी संपत्ति, उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा मुस्लिम विधि अनुसार प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार से जो मुस्लिम विधि में जो वाइफ है, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति है, यदि उसकी पत्नी है या बेटा है, उसकी माँ है और वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई, मुस्लिम जो व्यक्ति है, मेन मुखिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी दशा में 1/8वां हिस्सा उसकी पत्नी प्राप्त करेगी। पहले 1/8वां हिस्सा उसमें से निकालकर अलग रख दिया जाएगा और बाकी की संपत्ति उसके बेटे और बेटियों में मुस्लिम शरीयत अनुसार बांटी जाएगी, जिसमें बेटा जो हिस्सा प्राप्त करेगा उससे आधा बेटी प्राप्त करेगी। इसका एक फार्मूला भी है सर, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है और ये ऑल इंडिया के मुस्लिम्स पे लागू होता है। सिर्फ भारत के मुसलमानों पर ही नहीं, ऑल इंडिया के मुसलमानों पर ये फार्मूला लागू होता है। इस फार्मूले को आप लागू करके चाहे कितनी बेटे बेटियां हों उनका हिस्सा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं वो फार्मूले को बताऊंगा। वो ऑल इंडिया के ही नहीं, ऑल वर्ल्ड के मुसलमानों पर लागू होता है, क्योंकि जो है कि मुस्लिम कुरान और जो है कि वो ऑल वर्ल्ड में लागू है। और वसीयत और जो हिस्से जो निर्धारित किए गए हैं ये हदीस और कुरान के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं।
तो आने वाले समय में मैं वो वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो इस प्रकार से एक बात की मैं जानकारी और दे देता हूं कि मुस्लिम विधि में मुस्लिम व्यक्ति के मरने के बाद ही उत्तराधिकार रोपण होता है। जब तक मुस्लिम व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसकी संपत्ति में उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी पत्नी उनके हिस्से का या हक का दावा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसे ही उत्तराधिकार उसमें ओपन हो जाता है और उसके सभी वारिसान उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार से हिस्सा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी हो जाते हैं। तो मुस्लिम विधि में सर जैसा कि हमने आज देखा है कि मुस्लिम विधि में जो है कि एक वसीयतकर्ता को स्वस्थ चित्त होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, ये नेसेसरी शर्तें। वसीयत मुस्लिम विधि के तहत वसीयत मौखिक भी की जा सकती है, लिखित भी की जा सकती है और सांकेतिक शब्दों के या इशारों के द्वारा भी की जा सकती है। लेकिन ये इसके लिए विशेष कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति गूंगा है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो है कि उस प्रकार से, या फिर बहरा है, तो ये जो ऑप्शंस हैं वो उन लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। और मुस्लिम विधि में भी वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा होती है और उसके मरने के बाद ही वो प्रभाव में आती है। तो इस प्रकार से एक मुस्लिम विधि के तहत एक महत्वपूर्ण जानकारियां सर जो मैंने आपको दी हैं। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया है कि वसीयतकर्ता का बालिग होना और स्वस्थ चित्त होना सर बेहद आवश्यक है। और वसीयत गृहीता का बालिग और नाबालिग दोनों व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत की जा सकती है। पर्दा नशीन स्त्री भी वसीयत कर सकती है और वसीयत में जो नियम लगाए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए वसीयत का किया जाना आवश्यक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि महज पंजीकरण से वसीयत वैध नहीं हो जाती। मुस्लिम विधि में भी जो वसीयत करता है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसका पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं। उससे वो एक ठोस दस्तावेज बन जाता है जिसको आसानी से अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नोटरीकृत भी करवाई जा सकती है वसीयत और हस्तलिखित भी की जा सकती है वसीयत, जिसको होलोग्राफिक वसीयत भी कहते हैं। इन सभी वसीयतों में सबसे महत्वपूर्ण बात है वसीयत का विधि अनुसार लिखा जाना। जब आप रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड वसीयत कराएंगे तो 2 गवाह की उपस्थिति आपकी आवश्यक होगी। वसीयतकर्ता मौजूद होना चाहिए। वसीयत की संपत्ति, एक और मैं सर बात बता दूं कि आप उसी चीज की, उसी वस्तु की वसीयत कर सकते हैं जिसके आप मालिक हैं। यदि आप उस चीज के मालिक नहीं है तो आपको उसको वसीयत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऋणियों के संबंध में भी मुस्लिम विधि में खास प्रावधान दिए गए कि यदि कोई व्यक्ति कर्जदार है, उसके ऊपर काफी कर्जा है और उठाकर उसकी सारी संपत्ति की वसीयत कर देता है तो वो वसीयत मान्य नहीं होगी जब तक वो सारा कर्जा अदा नहीं कर देता है। कर्जा अदा करने के बाद वो वसीयत बिल्कुल मान्य होगी। तो इस प्रकार से मैंने सर वसीयत के संबंध में आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी है जो मुस्लिम विधि से संबंधित है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।